नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप लोगों के? सभी को मेरी तरफ से राम 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 भाई। और जो भी लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरे पुराने चावल हैं मीन्स पुराने सब्सक्राइबर हैं वो कृपया करके शेयर कर देंगे अपने ग्रुप्स में या अपने फ्रेंड के साथ। ये वीडियो रिगार्डिंग है आपके IBPS RRB PO 2025 नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट है कि क्या गुड न्यूज है, क्या रिजर्व लिस्ट आएगी। जो पिछले ईयर के बच्चों को रिजर्व लिस्ट लगा हुआ है क्या उसका रिजर्व लिस्ट आएगा या नहीं, एंड क्या आरआरबी अमलगमेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा। इस सारी बातें करेंगे, ठीक है। कितनी वैकेंसी आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, ये सारी बातें करेंगे। बट ये है कि आपके लिए गुड न्यूज ये है कि हाँ ये सारा चीज़ होने वाला है। बट इसमें देखो लोग क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, बट एक खुशी की बात हुई है कि लोग अब आरआरबी मर्जर नहीं बोल रहे, अब उसको अमलगमेशन बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब लोग समझ चुके हैं कि हाँ मर्जर और अमलगमेशन क्या होता है, उससे ये अंदाजा हो गया। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है, क्या आरआरबी अमलगमेशन से वैकेंसी पे इम्पैक्ट होगा? नहीं, आरआरबी की वैकेंसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अमलगमेशन मतलब हो गया कि यहाँ पे कोई भी ब्रांच खत्म नहीं हो रहा है, कोई भी बैंक जो है आरआरबी का वो खत्म नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। दो बॉडी मिलके एक ही बॉडी बनेगा, बट जहाँ जहाँ जिनकी ब्रांच है वो ही रहेगा। जैसे लाइक मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे मैं पूर्णिया में रहता हूँ, यहाँ पे एक मधुबनी मार्केट है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक आरआरबी ग्रामीण बैंक है जहाँ पे हम चाय पीते हैं सवेरे जाके, लगभग 6 बजे के अराउंड चाय पीते हैं, उसी के सामने जस्ट रोड के उस साइड है आपको, ठीक है, मधुबनी मार्केट में, ठीक है। तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, चेंज होके हो जाएगा बिहार ग्रामीण बैंक, सबसे पहली बात, ठीक है। हाँ ये है कि स्पॉन्सर बैंक आपका पीएनबी हो गया, जहाँ पे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर ग्रामीण बिहार बैंक का अलग अलग होता था, अब बट वो एक हो जाएगा, ठीक है। और अब दोनों का हेडक्वार्टर डिफरेंट जगह था पहले, अब वो होगा कि एक जगह हो जाएगा। जैसे कि बिहार का बात बोले तो दो जगह था, ठीक है, उत्तर का अलग था, दक्षिण का अलग था, अब वो जाके दोनों का पटना हो जाएगा। सबसे पहली बात, इम्पैक्ट कोई पे नहीं। हाँ अलग इशू हो सके, उसकी अलग वैकेंसी कम आए तो वो अलग इशू हो सकता है, बट ये अमलगमेशन का इम्पैक्ट नहीं हो सकता है, हाँ ठीक है। बट ऐसा मत सोचना कि वैकेंसी कम आएगी, वो आएगी। देखो एक पीओ की वैकेंसी 3,000 से लेके 3500 के रेंज में आती है, जो आते रहता है, ठीक है। कलर की बात करें 5,000 से लेके 5500 के बीच में, तो मिला जुला के दोनों से अगर एक्सपेक्ट करो तो 8,000 से लेके 10,000 के बीच में आने की संभावना है। पहला डॉट खत्म। कब नोटिफिकेशन दिख सकता? आरआरबी IBPS RRB असिस्टेंट RRB पीओ की देखो एक ही साथ आता है, एक ही पीडीएफ में आता है दोनों की वैकेंसी, ठीक है। उसी में एसओ का जो भी सीट है, स्केल 2 का सारा आता है। तो आप मैं एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको दिख जाएगा आपकी वैकेंसी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, इसमें कोई भी मतलब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। मैंने सारा क्लियर पहले भी बोला हूँ कि ये मर्जर नहीं है, मर्जर होता तो बहुत चीज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या रिजर्व लिस्ट दिखेगा? 100% दिखेगा रिजर्व लिस्ट। 1 2 3 तीन तीन रिजर्व लिस्ट दिखेंगे आपको, आरआरबी पीओ के, आरआरबी असिस्टेंट के। अब सीट कितनी खाली होगी, अब मैं बताता हूँ। मेजर सीट्स खाली होंगे इस बार, रिजर्व लिस्ट अच्छा खासा आएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। सबसे पहला रीजन, जैसे एक मेरा सब्सक्राइबर है, रिची नाम है, आप बहुत बार सुने होंगे। वो देखो आरआरबी पीओ भी क्वालिफाई किया, आरआरबी असिस्टेंट भी क्वालिफाई किया, इवन आईबीपीएस कलर भी किया, अब जाके IBPS PO भी किया फाइनल। बैंक ऑफ बड़ौदा मिला है उसको, तो बिहार से ही है। तो उसने कल उसका मेडिकल वगैरह हो किया है, तो उसने कल मैसेज डाला था कि मैं भैया ना मैं आप भी बोल रहे थे बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर उनके पिताजी भी बोलने लगे नहीं पीओ जाओ, आरआरबी को छोड़ दो। तो उसने पीओ ज्वाइन करेगा, ठीक है, IBPS PO। तो सोचो आरआरबी PO का एक सीट गया, आरआरबी असिस्टेंट का भी गया रिजर्व लिस्ट में उनका सीट, IBPS क्लर्क में भी चला गया आपका रिजर्व लिस्ट। तो तीन तीन जगह हो गया उनका खाली, तो तीन जगह लिस्ट तो आना ही आना है। अब इसी तरह बहुत बच्चा होगा जो मान के चलो कि 6500 सीट आपको IBPS PO में था, उसमें से अगर हम 3 से 4,000 बच्चे भी करते हैं या 2,000 से 2,500 भी बच्चे करते हैं उसमें से, देखो सबके रिजल्ट तो हुए नहीं होंगे, मान के चलो कि मिनिमम 1,000 बच्चा तो हुआ होगा हर एक स्टेट का या कुछ भी अलग का। तो मुझे लगता है कि, और उसके अलावा ये तो पीओ की बात होगी रिजर्व लिस्ट के लिए। अब देखो बहुत लोग यूबीए एलबीओ में भी हुआ होगा, ठीक है। अभी एक दो दिन के बाद, कुछ दिन के बाद आपको बहुत सारे में उसमें भी दिखेगा आपको, जो एक दो का रिजल्ट बचा हुआ है, सीबीए का बचा हुआ है शायद, उसका भी बचा हुआ, उसमें भी फाइनल होगा। बहुत लोग एनएससीएल को प्रिपेयर कर जाएंगे। तो इस कारण से मुझे लगता है कि इस बार रिजर्व लिस्ट में आपको सीटें दिखेंगी, हर एक स्टेट में दिखेंगी। अब ये मत पूछना कि आप लोग कितनी कम जा सकती है, वो डिपेंड करता है उस टाइम में जब वो पहला रिजर्व लिस्ट निकलेगा, जब अपना रॉ स्कोर देखेंगे उसमें कितना आया, तो वो उस टाइम में डिपेंड करेगा।
जाएगा, ठीक है। तो 100% रिजर्विस्ट आएगा, आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट भी क्लियर कर दिया। अब उसके बाद ज्वाइनिंग कब तक हुआ? देखो बिहार के लोग बोल रहे हैं कि, उत्तर वाले भी बोल रहे हैं कि आर्यवर्त बैंक का नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बिहार में भी नहीं हुआ। देखो मेरे भाई, पिछले ईयर का भी रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले ईयर भी लेट ज्वाइनिंग हुआ था। ऐसा नहीं कि हाँ 1.5 महीना जनवरी में रिजल्ट दिया तो फटाफट हो गया। कुछ स्टेट्स में हो गए हैं। जिस स्टेट्स के हो गए आप लोग मेंशन करना कि हाँ यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट है, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गया है, सारा चीज मेडिकल वगैरह सारा चीज हो गया, आप उस स्टेट का मेंशन कर देना। जिनका स्टेट का नहीं हो वो भी मेंशन करना। देखो विद इन, मैं बोल रहा हूँ 15 मई तक सारा का सारा गेम हो जाना है। मुझे जैसा फील हो रहा है आपको 15 से 20 मई तक सब चीज हो जाना है, ज्वाइनिंग भी हो जाना है, मेडिकल जो भी हो, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाना है, मुझे पता है। देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग को ज्वाइनिंग भी करवा देते हैं डायरेक्ट, और किसी किसी को ना पहले ट्रेनिंग पे भेजा जाता है 15 दिन के, मतलब 15 डेज के लिए भेजा जाता है। बहुत लोग को डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा देता है, 10 दिन 15 दिन या 1 महीना के बाद उसको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। तो ये भी सीन आपको देखने को मिलेगा, जो पिछले ईयर भी देखने को मिला, उससे पिछले ईयर भी देखने को मिला था, ठीक है। तो आपका 4 पॉइंट था, अमलगमेशन से इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, रिजर्व लिस्ट आएगी 100% आएगी, वैकेंसी वैकेंसी पे इंपैक्ट पड़ेगा, ये उनका अलग इशू होगा, बट अमलगमेशन से नहीं हो सकता। पहली बात, हाँ डाउट ये है कि जहां जहां बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर हुआ है उस स्टेट के लिए थोड़ा सा मेरे अंदर उसके लिए प्रति थोड़ा सा दुखित हूँ, क्योंकि जब वो खुद जब कहीं पे स्पॉन्सर था, जैसे लाइक यूपी में था, राजस्थान में था, गुजरात में था, तो वहां पे वो वैकेंसी को दे के भी विड्रॉल करने की आदत है। तो पता नहीं, उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कुछ भी कर सकता है। बट अगर देखो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अभी परफॉर्मेंस बेटर भी है, ब्रांच वगैरह भी ओपन हो रहे हैं। मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि बैंक मधुबनी में एक ब्रांच ओपन हो रही है, वो बड़ा ब्रांच। तो मुझे लगता है कि हाँ वैकेंसी आईबीपीएस पीओ में भी आएंगी बड़ौदा की, हो सकता है कि आरआरबी में भी आपको दे। तो ये आपकी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। ज्वाइनिंग आपको 15 से 20 मई तक हर एक स्टेट में होने की संभावना है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये चीज रहा। हाँ एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईबीपीएस से, कि आईबीपीएस सीखो कुछ एसबीआई से। देखो 5 मई को मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि 5 मई फिक्स है मीन्स, लोग बताते कि एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड करके बता रहे थे, बट मैं आपको पहले से भी बोल रहा हूँ कि 5 मई फिक्स है, ठीक है मीन्स। उसके बाद देखो उसने रिजल्ट फटाक से दे दिया, और देखो एडमिट कार्ड भी दे दिया, अभी से भी जोड़ोगे तो कितना समय है। इस तरह से आईबीपीएस को भी सोचना पड़ेगा, एसबीआई क्लर्क को भी सोचना पड़ेगा कि इतना दिन दे समय, देख कितना मजा है, रिलैक्स है बच्चा, कितना बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहा है। एसबीआई पीओ की जो भी बच्चे हैं, जो भी 15,000 10,000 जो भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, 20,000 बच्चे जो भी है, 600 सीट था, तो मान लो कि हम उसको 10 गुना करेंगे तो 6,000 बच्चे, 6,000 बच्चे प्रिपरेशन तो कर रहे हैं ना भाई। अभी टाइम है ना, देखो ना रिजल्ट कब का दिया है, 10 दिन पहले दिया था रिजल्ट। आपका मेंस कार्ड भी दे दिया, मेंस कार्ड में आपको डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी बता दिया कि ईमेल में आपको 15 मार्क्स का रहेगा, 2 ईमेल रहेगा, उसमें से एक लिखना है। उसके अलावा आपको जो सिचुएशन एनालिसिस है वो भी 15 मार्क्स का है, उस वो भी 2 को होगा, उसमें से एक लिखना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जिसमें रिपोर्ट या आपका प्रिसाइज, इसमें से एक लिखना है जिसके नंबर 20 नंबर रहेंगे, 15 15 30 और 20 नंबर, ठीक है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, टोटल टाइम 30 मिनट है, मतलब 3 लिखना पड़ेगा। आप बोल रहे थे ना कि 2 लिखना पड़ेगा, मैंने बोला था ना कि जब आने दीजिए समय, एक बच्ची का कमेंट था कि इसमें से क्या करना पड़ेगा, सारे लिखने पड़ेंगे। मैंने बोला था कि आने दीजिए, इस पे कुछ लेकर आएगा, और वो देखो लेके आएंगे, क्लियरिटी बात। तो मुझे लगता है कि सबको इस तरह से करना चाहिए, आईबीपीएस को भी इस तरह, इसीलिए रिफॉर्म्स की बात हो रही थी। मुझे लगता है रिफॉर्म्स में ये भी बात होनी चाहिए कि आप ना रिजल्ट और मेंस के बीच में ना समय दीजिए। ये मत कहिए कि देखिए, कहने के लिए टीचर्स आके सामने में कह देते, बड़े बड़े यूट्यूबर्स कह देते कि नहीं ये तो पहले ही मेंशन है कि डेट तो फिक्स है ना आपकी, मेंस मेंस फिक्स है, बट आप रिजल्ट देंगे सब 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसको सरप्राइज रिजल्ट कर जाता है भाई, उनके लिए भी तो मौका दीजिए। आप इतना क्लोज जाने की क्या जरूरत है 7 रोज पहले, ये भी इशू होना चाहिए कि 7 रोज पहले, 10 रोज पहले रिजल्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। आप 20 दिन पहले दीजिए ना, तब वो मजा आएगा। इस पे कोई बोल ही नहीं रहा है, ये भी मुद्दा होना चाहिए ना रिफॉर्म में, कि हाँ 20 रोज पीढ़ी का पहले, मेंस से पहले 20 रोज पहले रिजल्ट आनी चाहिए, फिक्स तो फिक्स। ये नहीं कि जब मर्जी हो गया 7 रोज पहले दे दिए, 10 रोज पहले दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर मजा नहीं आता। वो चीज बच्चों के साथ ना वो माइंड प्रेशर पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाता है, फिर वो उसे लगता है कि होगा कि नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, दिस डैट, बहुत सारे दिमाग में ख्यालात आने लगते हैं, निगेटिविटी ज्यादा होता है। बट इन लोगों को कौन समझाए, वही चीज दिक्कत है। तो चलो आज आपकी सारी दुविधा मैंने क्लियर कर दी, सारी डॉट्स क्लियर कर दी। आज और जो रिगार्डिंग है आपके डॉट्स और पूछ सकते हो तो वो भी पूछना मेरे से।
ठीक है। एक वीडियो में एक और लेके आऊंगा कि आईबीपीएस पीओ बेस्ड है या यूपीए एलबीओ, उसके बारे में भी वीडियो लेगा हूँ। पहले ये देख लीजिए, उसके बारे में बढ़िया से बता दूंगा। ठीक है, गुड लक, फ्यूचर के लिए आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।